हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? इन द फ्लोइंग फिगर। अब ये फिगर दे रखा है हमें। क्यू पी क्यू आर अपॉन में क्यू एस, मतलब ये बड़ी लाइन इस लाइन के रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है, इजिकल टू क्यू टी पी आर के प्रोपोर्शन में, क्यू टी पी आर के प्रोपोर्शन में। ये बड़ी लाइन इस लाइन के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दे रखा है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। सो दैट पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल टी क्यू इस बड़े ट्राइंगल के बराबर है, सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। ये छोटा ट्राइंगल, ठीक है, और इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है कि नहीं है वो बताना है हमें, ठीक है। हमें ये चीज पहले से दे रखी है, इसका यूज करेंगे हम इस सवाल में, ठीक है। अभी देखिए समझ आ जाएगा कैसे यूज करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में चलेंगे तो हमें क्या दे रखा है? इन ट्राइंगल, सबसे पहले दे रखा है हमें इन ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल दे रखा है? पी क्यू आर में, देखना सही से देखना, पी क्यू आर क्या चीज है? पी क्यू आर ट्राइंगल में क्या क्या चीज दिख रहा है हमें, क्या क्या दिया हुआ है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये वाली लाइन और ये लाइन भी बराबर हो जाएगी। क्यों? इक्वल एंगल गर्ल हैव इक्वल साइड। इक्वल एंगल की इक्वल साइड होती है, इसलिए ये क्या हो गया? बराबर हो गया। इसे बोल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। अब देखिए गिवन में क्या दिया भाई। गिवन क्या है? हमें गिवन है, यहाँ ये मत लगाना, ठीक है। गिवन क्या है? क्यू आर क्यू एस इजिकल टू क्यू टी और पी आर, ठीक है। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में क्या चीज कर सकते हैं? देखो पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर है, तो यहां पे हम चेंज कर सकते हैं। क्यू एस इजिकल टू क्यू टी अपॉन में पी आर की जगह मैं क्यू आर पी क्यू लिख सकता हूँ। पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू बाय यूजिंग इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ? ये बराबर लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गया इतना? ठीक। अब ये देखिए, अब हमें क्या मिल गया? ये वाला क्यू आर क्यू एस रेशियो में मिल गया, क्यू टी क्यू पी रेशियो में मिल गया, ठीक है। क्यू टी और क्यू पी रेशियो में मिल गया हमें, ठीक है। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल, हम देखते हैं ट्राइंगल पे आते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर में क्या चीज मिल गया हमें? क्यू, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन सेकंड। क्यू आर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी पी क्यू मिल गया हमें, ठीक है। ये दोनों चीजें बराबर मिल गई। क्यों मिली? यूजिंग इक्वेशन सेकंड को यूज किया तो हमें ये मिला था, ठीक है। और क्या चीज है? एंगल क्यू। अब ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में क्यू एंगल आ रहा है, इस बड़े ट्राइंगल में भी क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। एंगल क्यू इजिकल टू एंगल क्यू, ठीक है। कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दो साइडों का रेशियो, इसका लाइन का इस छोटे वाले के लिए, इस बड़ी लाइन का इस छोटे वाले ट्राइंगल की लाइन के लिए दे दिया, मिल गया। साइड्स, दो साइड्स मिल गए हमें और एक एंगल मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? सो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। क्यों? कौन से क्राइटेरिया से? साइड, एंगल, साइड, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। कौन सी? सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सिमिलर ट्राइटेरिया से ये दोनों बराबर हो गया, और यही हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया था? सिमिलर प्रूफ करने का बोला गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिंपल क्या किया, सबसे पहले तो जो हमें ये दी थी इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी थी, इसकी जगह हमने
ये वाली लाइन लगा दी। उसके बाद तो हम दो साइड मिल गई और एक साइड कॉमन दे रखी थी, बस सिंपल वही किया हमने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले सवाल।